प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी और देवोत्थान एकादशी कहते हैं, कब है? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी और देवोत्थान एकादशी कहते हैं, व्रत पारण के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा जानें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का आध्यात्मिक विवाह सर्वोत्तम विधि है। वेद, पुराण और शास्त्रों से विदित होता है कि सही समय पर की गई पूजा को देवता स्वीकार करते हैं। अन्य समय में की गई पूजा का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि देवता उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते। योग और ध्यान सिद्धांत अनुसार शरीर में सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो, उसी समय पूजा पाठ करना चाहिए। दिन में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह कई समय होता है, परंतु जब सूर्य उदित हो रहे हों और चंद्रमा अस्त हो रहे हों, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त हो और चंद्रमा उदित हो रहे हों और सूर्य अस्त हो रहे हों, अर्थात गोधूल बेला के समय शरीर में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। इसी समय पूजा पाठ करना उचित होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। समय की तरह तिथि का विशेष महत्व है। तिथि अनुसार देवताओं की पूजा विधान है। मानव शरीर के अंगों पर अलग अलग देवताओं का आधिपत्य होता है। मन और बुद्धि पर भगवान विष्णु का आधिपत्य होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख कर पूजा आराधना से मन पर नियंत्रण किया जाता है। ब्रह्मांड के सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की सूर्य की सतत परिक्रमा करने के कारण अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद घटते क्रम में एकादशी तिथि को वायुमंडलीय दबाव सबसे कम हो जाता है, जिसकी अनुभूति पृथ्वी पर उपस्थित जल स्रोत जैसे नदियों और समुद्रों में उठने वाले उग्र और अधिक ऊंचाई की लहरें, जिसे ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। उसी तरह मानव की आत्मा और मन भी प्रभावित होता है। मानव जो कुछ भी खाता पीता है, उसकी अनुभूति उसके मनमय कोश द्वारा चौथे दिन हो पाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन अधिक जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ जैसे चावल और नमकीन युक्त भोजन ग्रहण करने के बजाय फल को ग्रहण करते हैं। फिर भी स्वतंत्र मतानुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जानते हुए मन में विचार आया कि साधारण जन मानव कल्याण हेतु इस विषय पर वीडियो बनाकर सागामियों को एकादशी व्रत रखने और उस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करने की प्रेरणा करें। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से 4 मास की योग निद्रा के बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं। इसलिए इस दिन से मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि का आरंभ हो जाता है। काल गणना में पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर को सुबह 9:12 और समापन 2 नवंबर को 7:32 पर होगा। एकादशी गोधूल बेला 1 नवंबर शनिवार को रहेगा। गोधूल बेला में माँ लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना श्रेष्ठ फलदायी होता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर शनिवार को किया जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त।
एकादशी व्रत पारण एकादशी तिथि समाप्त 2 नवंबर 2025 को 7:32 और द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त 2 नवंबर को दोपहर 12:55 के बाद दोपहर को 1:17 से 3:30 के मध्य किया जाएगा। एकादशी गोधूल बेला का ध्यान नहीं दिया जाए और शास्त्रों में वर्णित पूर्व विद्या और पर विद्या एकादशी प्रकार अनुसार पर विद्या देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार को किया जाएगा। प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान या देव उठनी एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी व्रत के अगले दिन 3 नवंबर सोमवार को सूर्योदय 6:34 से 8:46 की अवधि में एकादशी व्रत पारण करना श्रेष्ठ शुभ फलदायी होगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के लिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और पूजा स्थल को साफ करें। घर के आंगन में पिसे हुए चावल के घोल और चंदन से रंगोली बनाएं। इस पर 4 गन्ने का एक मंडप तैयार करें और उसके बीच में सुंदर चौक बनाया जाता है। चौक के केंद्र में भगवान विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उन्हें नए वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। चौक के पास भगवान के चरण चिन्ह बनाएं जिन्हें ढक कर रखना शुभ माना जाता है। शाम को प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं के निमित्त घी का 11 दीपक जलाकर उसे पूरी रात जलने दिया जाता है। शंख और घंटी बजाएं और भगवान विष्णु की वंदना। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप पृथ्वी पे थल रूप। नक्षत्रों में ज्योति रूप पुष्पों में हंसते। पास में विश्वास के हैं तर्क से हैं दूर हरि। उन्हें नहीं मिले भ्रम जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूंढे। ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया। रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत रख ले एकादशी व्रत रख ले एकादशी व्रत। भजले नारायण नारायण नारायण। हरि विष्णु मौका दे बार बार व्रत करो एकादशी। चले आओ मेरे द्वार व्रत करो एकादशी। व्रत करो एकादशी व्रत रखो एकादशी। मैं रोज हरि गुण गान करूं एकादशी व्रत जरूर करूं। पूजा पाठ करूं तुम्हें याद करूं। योगासन में तेरा ध्यान करूं। इतने भक्तों के रक्षक तुम। मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है।
तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया। तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। फिर निम्न मंत्र बोलकर भगवान विष्णु को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेत इदम्। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेत इदम्। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ माधव। इसके बाद भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, पीले फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर आरती करें और प्रसाद वितरण करें। अंत में देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनें। प्रबोधनी एकादशी की कथा। प्रबोधनी एकादशी की कथा अनुसार एक समय भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने पूछा, हे नाथ, आप या तो दिन रात जागा करते हैं या बिल्कुल भी विश्राम नहीं करते, या फिर जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं और इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण भगवान ने कहा कि हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी आराम नहीं मिल पाता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुम्हें और समस्त देवगणों को भी आराम मिल जाएगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और उत्थान के उत्सव को आनंदपूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मेरा और तुम्हारा सदा वास रहेगा। देवउठनी एकादशी पर करें ये उपाय। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का आध्यात्मिक विवाह और तुलसी की पूजा का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि तुलसी अकाल मृत्यु से बचाने में सहायक मानी जाती है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा से पितृदोष का निवारण होता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता पर लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीले धागे में 11 गांठ मारकर तुलसी माता पर बांधें। इस दिन तुलसी माता को कलावा अवश्य अर्पित करें। इस दिन माता तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाएं और साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु को 5 तुलसी के पत्र अवश्य अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन इन 5 उपायों को करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में धन धान्य बढ़ता है और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन रात में पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके अलावा आटे के दीपक बनाकर उसे पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित करने से भी पितृदोष का नाश होता है। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह
लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है, अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।